नेपाल में संसद भंग करने का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में नई संविधान पीठ अब 6 जून से इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल नेपाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की थी, लेकिन 2 जजों में मतभेद सामने आने के बाद अब नए सिरे से पीठ का गठन किया जा रहा है, जो 6 जून को इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। तो क्यों जजों के बीच सामने आए मतभेद, देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को 22 मई को 5 महीनों में दूसरी बार भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने यह फैसला प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से सलाह के बाद लिया था। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत भी साबित नहीं किया था। एक अल्पमत सरकार की सलाह पर नेपाल की प्रतिनिधि सभा यानी नेपाल की संसद को भंग करने के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं, जिस पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा ने अपनी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच का गठन किया था। लेकिन इस बेंच में शामिल जस्टिस तेज बहादुर केसी और जस्टिस बाम कुमार श्रेष्ठ को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए मांग की थी कि जस्टिस केसी और जस्टिस श्रेष्ठ खुद को मामले से अलग करें, लेकिन इन दोनों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ता देख इस संवैधानिक पीठ के 2 अन्य सदस्य जस्टिस दीपक कुमार कार्की और जस्टिस आनंद मोहन भट्टाराई ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस को संवैधानिक बेंच दोबारा से गठित करने की जरूरत पड़ गई। दरअसल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जस्टिस श्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकरण को रद्द किया था, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा भंग करने की नौबत आई, और जस्टिस तेज बहादुर केसी उस पीठ में थे जिसने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के एकीकरण को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि ये दोनों न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, लेकिन श्रेष्ठ और केसी ने इस अपील को नहीं माना, जिसके बाद ऐसे हालात बन गए कि 2 अन्य न्यायाधीशों ने पीठ से खुद को अलग कर दिया। नेपाली संसद भंग होने के मामले की आज सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन अब 6 जून को इस मामले की सुनवाई होगी और एक नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति श्रेष्ठ और जस्टिस केसी शामिल नहीं होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।